अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार है। आज मैं आपको बताऊँगी घर में कोफ्ते बनाना कि किस तरह हम आसानी से कोफ्ते बना सकते हैं, वो भी बहुत ही चंद चीज़ों के साथ। ठीक है, ये मेरे पास प्याज है 3 अदद, इसको मैंने चॉप कर लिया था। हरी मिर्चें, पुदीना और धनिया के साथ। ठीक है, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी और इनका मैंने पानी अच्छे से खुश्क कर लिया था। ये नमक आधा चम्मच आएगा, चाट मसाला ये भी भर के 1 चम्मच डाल दिया मैंने। लाल मिर्च ये चौथाई हिस्सा डाल दूंगी क्योंकि, और ये धड़ा मिर्च ये भी 2 अदद इसमें जाएंगी। ये खुश्क धनिया का पाउडर ये भी 1 चम्मच। ज़ीरा हाफ चम्मच। अजवाइन ये भी हाफ का पाउडर। लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में हरी मिर्चें ग्राइंड की हुई ये डाल दिया मैंने। और काली मिर्च, ये काली मिर्च का पाउडर ये भी चौथाई हिस्सा। ये ऑप्शन है, अगर आप डाल दें तो ठीक है, ना डालें तो कोई मसला नहीं। और अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास थोड़ी सी चर्बी थी। ठीक है, इससे हमारा ये कि जो कोफ्ते हैं वो बहुत ज़बरदस्त बन जाएंगे और अंदर से जूसी बनेंगे। ठीक है, तो अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि ये सारा मसाला एक ही यकजान हो जाए। जी, ये हमारा इस कंडीशन में आ गया। देखें, हमारा सारा ये एक ही यकजान हो गया। तो आपका भी इसी कंडीशन में आना चाहिए ताकि आपके ना कोफ्ते टूटेंगे ना ही फटेंगे। ठीक है, अंदर से मतलब सही रहेंगे। आप जैसे मर्ज़ी उनको ऑयल में फ्राई करें या घी में फ्राई करें। तो आएँ अब हम अपने कोफ्ते बनाते हैं। साइज़ आप देख लें जितना आपको अच्छा लगे, नॉर्मल हो, बड़ा हो या छोटे बनाने हो। जैसे ये देखिए मेरे दरमियाने बने हैं, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ही ज़्यादा छोटे हैं। ये देखिए नॉर्मल साइज़ के मैंने बनाए। तो साइज़ आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह के आपको अच्छे लगते हैं। जी, ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं और साइज़ आप अपने हिसाब, छोटा बड़ा आपको जैसे पसंद हो आप कर सकते हैं। तो मैंने तो ये नॉर्मल साइज़ रखा है। ठीक है, आए अब हम फ्राई करके आपको बताते हैं। ठीक है, सालन के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने इसमें घी डाल दिया था। तो अब मैं इसके अंदर ये कोफ्ते डाल के इसको दम कर दूँगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसके अंदर मैंने डाल दिया कोफ्ते, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैंने घी इस वजह से कम डाला है कि कोफ्तों में भी थोड़ी, इसमें गोश्त में भी थोड़ी चर्बी थी, तो उसका भी ये खुद भी निकालेगा अपना घी। ठीक है, तो अब हम इसको दम वाली आंच पे मैंने इसको रख दिया। हल्का सा मैं इसमें 1 छींटा बराबर पानी डाल दूँगी। अब मैं इसको दम कर दूँगी। जी, माशाल्लाह से ये देखिए हमारे कैसे ज़बरदस्त ये फ्राई हो रहे हैं। ये बस मैंने आपको कहा था ना, ये देखें कितना इसके अंदर ऑयल भी निकल आया। ये देखें, ये सारा ये चर्बी का ही, जो इसके अंदर चर्बी थी कोफ्ते के अंदर, वही सारा निकले है इसके अंदर से। ठीक है जी, देखिए माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। ये देखें, और मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी, फिर देखें कि हमारे कोफ्ते कितने जूसी है अंदर तक। और ये वही ऑयल है जो चर्बी के अंदर था घी, मैंने इसके अंदर और नहीं डाला, बस वही जो 1 चम्मच डाला था वही था बस। तो आए निकालते हैं। ये देखें, जैसे मर्जी आप इसको सख्त हाथों से इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। देखें ये हमारे अंदर तक पक भी गए हैं और साथ ही ये फ्राई भी हो गए हैं। ठीक है, जी देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ गया। तो अभी मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ। ये मेरे पास छोटा सा था। ये देखें, ये देखिए कितना जूसी अंदर तक। हाँ, आप चाहें तो इसको 1 महीने के लिए फ्राई करके रख भी सकते हैं, या 10-15 दिन के लिए भी अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे बाकी के कोफ्ते जो बच गए थे 4 अदद, वो मैंने फ्राई कर लिए हैं इसी घी में। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। और ये घी आप परेशान नहीं हो, टेंशन नहीं लेना, इसी घी में हम लोग अपने आलू कोफ्ते बना लेंगे। ठीक है, ये घी बिल्कुल भी हमारा ज़ाया नहीं जाएगा।
देखिए माशाल्लाह से कैसे ज़बरदस्त लग रहे हैं, आप कलर चेक करें, बहुत ज़बरदस्त है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे पास कोफ्ते का वही घी है, इसमें मैं 2 चम्मच और डाल दूँगी ऑयल के, 1 और ये 2। और इसके अंदर मेरे पास कुछ खड़ा मसाला है, गरम मसाले, लौंग, काली मिर्चें, ज़ीरा और कड़ी पत्ता ये डाल दूँगी और थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट भी। ये हम देगी कोफ्ते बना रहे हैं, तो जो भी देग होती है, जितने भी मतलब सालन बनते हैं, उसमें थोड़ा सा ज़रूर वो सॉल्ट डालते हैं चाइनीज़, तो मैं भी डाल दूँगी। ये मेरे पास प्याज है छोटा मीडियम साइज़ का, इसको ग्राइंड कर लिया, ये डाल दूँगी। ये मैंने लाइट ब्राउन कर लिया। अब मेरे पास 1 चम्मच लहसुन अदरक है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और ये मेरे पास कुटी हुई सब्ज़ मिर्च है, ये साथ में डाल दूँगी, 1 चम्मच है। अब हमने इन दोनों को अच्छे से ब्राउन कर लेना। जी माशाल्लाह देखिए मैंने इसको अच्छे से ब्राउन कर लिया। बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है, हरी मिर्चों की और लहसुन अदरक की। और ये मेरे पास टमाटर है, ये मैं इसमें डाल दूँगी, 2 अदद थे, ग्राइंड कर लिया। इसमें सारे मसाले जाएंगे। ये लाल मिर्च हाफ टेबल, ये भी आधा चाय का चम्मच आएगा इसमें। और ये खुश्क धनिया का पाउडर, ये भी 1 चम्मच जाएगा इसमें। और मैं नमक मिर्च कम डाल रही हूँ, दूसरे मसाले भी क्योंकि मैंने कोफ्ते में भी डाले हुए हैं। ये चौथाई हिस्सा हल्दी, ये भी डाल दूँगी। और अजवाइन, ये भी आधा चाय का चम्मच, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा मसाला अच्छे से भून गया, ये देखिए, और घी अलग हो गया मसाले से। और इस स्टेज पे आके मैं इसमें मलाई डाल दूँगी, ये 1 चम्मच भर के डालूँगी क्योंकि ये देगी स्टाइल है, तो इसलिए मैंने इसमें मलाई डाल दी है। और जी मलाई से एक तो कलर इसका देखिए माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त आया और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। तो आप भी इंशाल्लाह इसी तरह ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त इसकी बहुत डिफरेंट बनेगा कोफ्ते आलू। और आपकी फैमिली और आपके जो दूसरे फ्रेंड्स वगैरह होंगे उनको बहुत पसंद आएगा, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस स्टेज पे आके साथ ही मैं आलू डाल दूँगी इसमें, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए माशाल्लाह से मसाला हमारा अच्छे से भुना गया, आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इस स्टेज पे आके मेरे पास ये सिर्फ थोड़ा सा पानी है, ये मैं डाल दूँगी इसमें ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाए, ये देखिए। तो अब मैं इसको दम कर दूँगी। माशाल्लाह से ये देखिए कितना अच्छा हमारा मसाला भुना गया है, ये देखिए आप माशाल्लाह से। और कलर आप चेक करें, मलाई डालने से इसका कलर कितना चेंज हो गया है, क्योंकि ये देगी कोफ्ते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कैसे ज़बरदस्त है, मसाला अलग हो गया है हमारे भुने में से। तो अब इस स्टेज पे जी, और आलू माशाल्लाह से ये देखें हमारे गल गए हैं, ये देखें, ये आलू हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं। और इस स्टेज पे आके मैं जो कोफ्ते फ्राई किए हुए थे वो मैं डाल दूँगी, ठीक है। और ये मेरे पास 3 अदद हरी मिर्चें, ये डाल दूँगी। जी कोफ्ते फ्राई करने का यही तो फ़ायदा होता है कि ये टूटते नहीं है हमारे भुने हुए मसाले में, ये देखें आप, ये माशाल्लाह से। जी देखिए माशाल्लाह से इनको मैंने पहले से ही कोफ्तों को फ्राई कर लिया, तो ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, ये देखें आप माशाल्लाह से। देख, तो अब हमने इनको भी अच्छे से भून लेना है इसी मसाले के साथ ही, और फिर मैं इसमें पानी लगा दूँगी। जी माशाल्लाह से देखिए मसाला हमारा भुना गया है, कोफ्ते भी भुने गए हैं हमारे, ये देखें मसाला अलग हो गया ऑयल से, ये देखें आप माशाल्लाह से। ये और हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, देखें बिल्कुल सही है। तो इस स्टेज पे आके मैं अब पानी डाल दूँगी, ये पानी मेरे पास 1 गिलास है, मैं डाल दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं पानी, आपको जितना पसंद हो, ज़्यादा गाढ़ा हो वो भी, और अगर पतला करना चाहते हैं तो वो भी, ठीक है। वैसे
हमारे देगी कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं और मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए थी, मैंने आग बंद कर दी है। और इस स्टेज पे आके मैं एक चुटकी बराबर गरम मसाला डाल दूँगी, घर का बना हुआ, और थोड़ी देर के लिए हम दम कर देंगे 1 मिनट के लिए। जी माशाल्लाह से 1 मिनट हो गया हमारा, 1 मिनट में मैंने दम कर दिया था इसको। तो बहुत ज़बरदस्त और अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की। तो आए अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह से ये हमारे देगी कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। और ये मेरे पास हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये थोड़ा सा ऊपर डाल दूँगी मैं। जी देखिए माशाल्लाह से जी। और ये देखिए ना ही हमारे कोफ्ते टूटे हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे। और बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है और खुशबू भी गरम मसाले की और दूसरे मसालों की बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, कमेंट किया करें और सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को। और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। देखने के लिए शुक्रिया।